नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने काफ़ी लंबे टाइम बाद तो सोचा इस बार आपके सामने कुछ नया रिव्यू लेके आऊं। और वो रिव्यू लेके आ रही हूँ मैं इस कचरे का। इसको मैं कचरा क्यों बोल रही हूँ, उसके लिए आपको मेरी ये पूरी वीडियो देखनी होगी। तो जितने भी मार्केट में ये ईवी स्कूटर्स हैं, मेरे पास ओकिनावा है, ये टीवीएस भी हो सकता है, ओला भी हो सकता है। मेरे पास ओकिनावा का एक्सपीरियंस है, तो वो मैं इसमें आपको रिव्यू देने वाली हूँ इसका। सबसे पहले बता दूं कि मैंने इसको कब लिया था। मैंने 2021 में ये ली थी और अभी इसको 3 साल से ऊपर हो गए हैं 2024 में। तो इसकी जो वारंटी थी वो खत्म हो चुकी है, तो अब ये टोटली कचरा बन चुकी है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके प्लस पॉइंट की। इस स्कूटर में केवल एक ही प्लस पॉइंट है कि ये आपके पेट्रोल का खर्चा बचा देगी। तो मुझसे पूछोगे तो मेरे लिए तो वो भी नहीं है। मैंने इसको 95,000 का लिया था 3 साल पहले। तो अभी मैं इसकी रेशियल वैल्यू पता करके आई हूँ, तो ये कबाड़ है, इसको 10,000 तक ही कोई खरीद रहा है। अब मैं सोचती हूँ कि मेरा टोटली वेस्ट ऑफ मनी गया है। अगर इसके बदले मैं एक्टिवा लेती या पेट्रोल वाला कोई स्कूटर लेती तो उसकी रीसेल वैल्यू मेरी 30 से 40,000 तक आराम से निकल जाती। तो माइनस पॉइंट की बात करूँ तो इसमें भर भर के है। सबसे पहला माइनस पॉइंट जो इसका है, जो 1 साल बाद ही मुझे दिख गया था, वो है इसका मीटर, जो 1 साल में ही खराब हो गया था। 1 किलोमीटर के 2 किलोमीटर कवर करके दिखाता है। और ये मैं इसको इतना मैंने चलाया भी नहीं है जितना ये मीटर शो कर रहा है। मैंने 10,000 तक चलाया है। दूसरा, इसकी आवाज़ सुनो। थोड़ी थोड़ी इसकी आवाज़ जैसे मेट्रो चलती है वैसी है, लेकिन अभी इसमें कुछ आवाज़ें ऐसी आ रही है जो मैं काफ़ी बार इसकी सर्विस करवा चुकी हूँ, लेकिन वो आवाज़ें जा ही नहीं रही है। अब वो कहाँ प्रॉब्लम है ये उस मैकेनिक को भी समझ में नहीं आ रहा है। ये है इसका तीसरा माइनस पॉइंट, जो इसकी फ्रंट वाली लाइटें हैं वो भी खराब पड़ी हैं, जो 1 साल बाद ही खराब हो गई थी। 1 साल बाद ही इसमें सारी दिक्कत आनी शुरू हो गई थी और उसके बाद से मैं इसमें पैसे लगाए जा रही हूँ। चौथा, इसका सबसे बड़ा अब तक का माइनस पॉइंट वो है इसकी बैटरी, जो 3 साल में 3 बार रिपेयर होके आ चुकी है। अब इसके 3 साल भी पूरे हो गए हैं, वारंटी भी खत्म हो गई है। अब अगर वो खराब हो जाती है तो 50,000 की बैटरी का चूना लगने वाला है। अब बात करते हैं इसके अगले माइनस पॉइंट की, जो है इसका चार्जर। पहले इसका चार्जर अलग था जो स्कूटर के ही साथ आया था, ब्लैक कलर का। वो चार्जर खराब होके आया तो उन्होंने वारंटी में था तो रिपेयर करके दे दिया था फ्री में। उसके बाद ये वाला चार्जर इन्होंने दिया है जो बिल्कुल फ्रेश दिया है, नया। लेकिन अब इसकी वारंटी खत्म हो चुकी है, तो ये चार्जर खराब हुआ तो ठीक कराने के सिर्फ इतनी से इतनी वायर चेंज कराने के इन्होंने ले लिए 1,000 रुपए। और काम देखो इनका, बिल्कुल नकली वाला। अब बात करते हैं इसके अगले माइनस पॉइंट की, यानी इसका छठा माइनस पॉइंट, जो है इसके शॉकर। हर 3 महीने में लीक कर जाते हैं और अभी भी ये लीक पड़े हैं। इसके शॉकर को रिपेयर करने वाले भी आपको बहुत, वैसे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन मिलेंगे तो आपको बहुत कॉस्टली मिलेंगे, ज़्यादा पैसे मांगेंगे। अब बात करते हैं इसके अगले माइनस पॉइंट की। सातवां इसका माइनस पॉइंट ये है इसका चार्जिंग पॉइंट। अगर आपने इसमें चार्जिंग लगी हुई छोड़ दी, जैसे मैंने शुरू में पता नहीं था तो पूरी रात ये चार्ज होती थी, तो ये यहाँ पे इसका ना एक चार्जर चिपक जाता था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसको पूरी रात लगा के मत छोड़ो, 3 घंटे से ज़्यादा चार्ज मत करो। तो वो भी मैं करने लगी, उसके बाद भी ये चिपकने लग गया। तो 2 बार इसको मैं रिपेयर करा चुकी हूँ, इसके इस चार्जिंग पॉइंट को। तो ये 3 साल के अंदर 2 बार रिपेयर कराया मैंने इसे। और अब बात करेंगे इसके सबसे बड़े माइनस पॉइंट की। जो इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है वो ये है कि जब स्कूटर को हमने कंपनी से लिया था तो उन्होंने बताया था कि फर्स्ट चार्ज में एक बार इसको आप फुल्ली चार्ज कर लो तो ये आपकी 120 किलोमीटर चलेगी। पर ये रिस्पॉन्स हमें पिछले 3 साल में अब तक चला रहे हैं, आज तक नहीं मिला। पहले ये 70 तक चली जाती थी, लास्ट 75 तक चली जाती थी, पर अब तो उतना भी नहीं जाती। अब तो इसको हम थोड़ा सा, अगर इसकी बैटरी, ये देखो इसकी बैटरी के जो पॉइंट्स दिखाती हूँ, ये लाइनें, ये फुल्ली चार्ज के हैं इसके पूरे के पूरे। पहले ये 2 पे भी रहती थी तब भी चल जाती थी, 1-1.5 किलोमीटर निकाल देती थी। लेकिन अभी जैसे ही इसमें 2 पॉइंट आते हैं ये एकदम से वहीं बंद हो जाती है। तो अब तो इसको थोड़ा सा बाहर ले जाते टाइम हमें डर लगता है, क्योंकि ये मुझे बहुत बार धोखा दे चुकी है। स्पेशली जब मैं बच्चों को स्कूल लेके गई हूँ तो कितनी बार इसने मुझे रास्ते में खड़ा कर दिया है। ई रिक्शा में बैठ के मैं बच्चों को स्कूल से लेके भी आई हूँ, छोड़ के भी आई हूँ,
फिर इसकी बैटरी को निकालने के लिए घर से गाड़ी लेके गई हूँ, फिर इसकी बैटरी को निकाल के मैं गाड़ी में रख के लाई हूँ, फिर चार्ज करके दोबारा स्कूटर में फिट करके हस्बैंड या बच्चे को साथ ले जाके मैं स्कूटर को घर लेके आई हूँ। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत बार 6-7 बार फेस करी है, जो इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोलूँ तो ये आपको स्कूटर बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। गवर्नमेंट और कंपनियां जो भी आपको ये चीज़ें आप मजबूरी में आपको लेनी पड़ रही है किसी वजह से, या सरकार मजबूर कर रही है लेने के लिए बार बार एड्स दिखा के कि ईवी स्कूटर्स ईवी व्हीकल्स के ऊपर आओ, तो अभी इनका कोई इतना खास यूज़ नहीं है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, कहीं भी आपको धोखा दे के बीच में खड़ा कर देंगी। हो सकता है अगले 5 साल बाद 10 साल बाद इनके बैटरी के स्टेशन हो जाएं तो और अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिले, पर अभी आप लोगे तो आप सिर्फ धोखा ही खाओगे जैसे मैंने खाया है, और आपके जो पैसे वो टोटली वेस्ट जाएंगे। तो ऐसा कचरा आप अपने घर में मत लाना, क्योंकि मैं तो खुद इस कचरे से परेशान हूँ। आप में से कोई लेना चाहे तो इसको ले जाओ। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आपके रिलेटिव्स, आपके अड़ोसी पड़ोसी इस ईवी व्हीकल्स को लेने की सोच रहे हैं तो उन्हें मेरी वीडियो ज़रूर दिखाना, क्योंकि मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जो मैंने 3 साल में इसको झेला है। तो अगली वीडियो में मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए रिव्यू के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।